नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रतापगढ़। दोस्तों, आप लोगों को एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसमें हम अधिवक्ता भी हैं। हमारे प्रतापगढ़ जिले अंतर्गत सांगीपुर थाना का मामला है। दोस्तों, एक लड़का एक लड़की मेजर हैं, यानी 21 वर्ष 22 वर्ष के दोनों हैं। उन्होंने भाग गए हैं शादी करने के लिए। उनका लिव इन रिलेशनशिप काफ़ी बहुत पुराना था, और जबकि लड़की के घर वालों को संपूर्ण जानकारी थी कि मेरी लड़की फला लड़के से बात करती है। कई बार उस संबंध में शिकायत भी हुई। लेकिन दोस्तों, हम ये कहेंगे कि जब लड़की गई तो लड़की के घर वाले जो है थाने में एप्लीकेशन दिए, उस पर अभियोग पंजीकृत हुआ, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज हुई, और जिसमें पुलिस जो है टेबल वर्क कैसे कर रही है इन मामलों में। पूरे गांव के लोगों को एकदम हड़कंप मचा के रख दिया है। और हड़कंप के साथ साथ दोस्तों, रात में दबिश देती है पुलिस। लड़का लड़की को नहीं ढूंढ रही है, सूत्रों के हवाले नहीं पता कर रही है, या उनका मोबाइल नंबर जो चलता रहा उनको सर्विलांस पे लगा करके लड़की लड़का का लोकेशन पता करते, उनको आप पकड़ के लाते। जो उसके तहत जो है अपराधी था उसको आप जेल भेजते। जो आपकी कानूनी विधिक प्रक्रिया थी उसको आप अपनाते। अब ये उसको ना करके दोस्तों, गांव के कम से कम 2 किलो 3 किलो 4 किलोमीटर के लोगों को, महिलाओं को डिटेन किया जा रहा है। तो ऐसे जांच के लिए हमने थाने लाया। हम स्वयं उस केस में अधिवक्ता भी हैं। तो हमने जो विवेचक है, जो उस केस का पूरी विवेचना कर रहा है, मैंने उनसे पूछा कि फला फला महिलाओं को आप लाए हैं थाने पे। उन्होंने उस समय भी कहा कि मैं नहीं लाया हूँ, कोई महिला थाने पे नहीं है। उसके बाद दोस्तों, ये उसको जो है 27 को जो है शाम को गिरफ्तार करते हैं उस महिला को, जबकि 55-60 साल से ज़्यादा की है, कम की नहीं है, एकदम मतलब वृद्ध महिला है। अब उस महिला को ये वहाँ से उठाते हैं और उसकी बहू को लाते हैं थाने, और थाने में दोस्तों 4 दिन बैठाए रहते हैं। 4 दिन बैठाने के बाद यानी 30 तारीख को 30/11/25 को उसका चालान कर देते हैं प्रतापगढ़ से जिला कारागार में। तो अब जबकि उस महिला को कोई उस मुकदमे से लेना देना नहीं था, इसलिए उन्होंने, और दोस्तों जो सास के लिए जो धारा लगा था यानी 87 वो सिर्फ गए थे, और बाकी जितने भी धारा उसमें लगे थे सारे मजिस्ट्रेट ट्रायल थे। उसमें उन्होंने 142 का मतलब यानी 142 की बढ़ोतरी करके, यानी साजिशन छिपाना, लड़की को इस तरीके से बढ़ा करके कम से कम 7 महिलाओं को जेल भेजा गया है। और दोस्तों, कम से कम नहीं तो उसमें 10-12 जेंट्स को भी भेजा गया है। आप बताइए, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस कहाँ मेंटेन कर रही है? यही कारण है कि लड़ने वाला, भाई गांव में तो इतना पढ़े लिखे लोग हैं नहीं कि आपको कानून समझा पाएंगे, कानून बता पाएंगे। और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर कभी नहीं मेंटेन करती हो, टेबल वर्क करती है। अगर मिल गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट इनको उठाओ, फलाने को उठाओ, ढिमाके को उठाओ, और इनको ले चलेंगे तो इनसे पैसा मिल जाएगा, फिर या इनको छोड़ करके इसको पकड़ेंगे। तो दोस्तों, ये पुलिस भ्रष्ट कर रही है। तो हम शासन प्रशासन से एक विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि ज़्यादातर सत्यता खोजना चाहिए। आप किसी निर्दोष को जेल भेज दिए तो फिर सोचिए, वो तो गया, वो तो बेल पे छूट के आएगा, लेकिन ईश्वर भी देख रहा है आपको, उसको भी वो निर्णय करेगा आपके साथ। इसलिए वो वृद्ध महिला क्या ली थी, ना उससे सोशल मीडिया वो चलाना जानती। उन महिलाओं को 27 तारीख को उठाया गया, 30 तारीख को प्रतापगढ़ जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करके जिला कारागार में भेजा गया। दोस्तों, उसके बीच में उस वृद्ध महिला का लड़का आया और प्रतापगढ़ से मानवाधिकार आयोग, आईजी, मुख्यमंत्री सबको उसने IGRS के माध्यम से सूचना दिया दोस्तों। और उसने कहा कि मेरी माँ और मेरी पत्नी को ले जा करके पुलिस बैठाई हुई है 4 दिन से। और दोस्तों, ना तो पुलिस वाले वकील को बताने को तैयार हैं, ना उसके घर को इन्फॉर्मेशन करने के लिए तैयार हैं कि हाँ मैंने रखा है। अगर रखा है तो किसके आदेश से रखा है? कानून, भाई कानून तो नहीं कहता कि महिलाओं को राष्ट्र में जो है आप लोग थाने में रखिए, ये तो कानून कहता नहीं है। अगर महिला किसी भी अपराध में अगर शामिल भी हैं तो उनको आप ले जाकर के महिला बैरक में रखिए,
हमारे जिले में एक महिला थाना होता वहां रखिए, या उनकी जहां व्यवस्था की गई हो वहां आप लोग रखिए। आप लोग रात में रख करके महिलाओं को थाने में जो है एकदम लॉ एंड ऑर्डर को तार तार कर दिए हैं। सबसे फर्स्ट होता है कि पुलिस वाले जो है लॉ एंड ऑर्डर कहीं मेंटेन नहीं करते हैं और बताते हैं कि ये फलाने ये कि ये ठिकाने ये